हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हूं आपकी होस्ट हिना और आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन लेके आए हैं जहां हम बात करेंगे ब्यूटी की, आपकी हेल्थ की और देंगे आपको कुछ स्टाइल टिप्स। इसीलिए आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सबसे पहले ब्यूटी मेकओवर की, फिर होंगी आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ बातें और आखिर में ले चलेंगे आपको स्टाइल बाजार में। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। गुलाब जल से फेस साफ करने से फेस के ऑयल की मात्रा कम होती है। लेडीज जो सबसे बड़ी मिस्टेक करती हैं वो ये करती हैं कि वो खाने को कम कर देती हैं, यानी कि पूरा सुबह से लेकर शाम तक वो कुछ नहीं खाती। एक तरह से इसको हम क्रैश डाइटिंग बोलते हैं। क्रॉप टॉप शॉर्ट टॉप की तरह ही होते हैं। ये आपके स्टाइल को बढ़ाने के लिए सबसे सुपर्ब तरीका माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं ब्यूटी मेकओवर सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपसे शेयर करेंगे कुछ ऐसी टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप मेकअप के साथ अपने लुक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना पाएंगी। उसके अलावा हम कुछ ऐसी भी चीज़ें बताएंगे जिससे अगर आप मेकअप ना लगाएं तो आप अपनी स्किन का नेचुरल ग्लो मेंटेन कर पाएंगी। तो आइए देखते हैं क्या है कुछ खास आपके लिए इस सेगमेंट में। सुंदर दिखना हर किसी की चाहत होती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप महंगे प्रोडक्ट्स का यूज़ करें या फिर ब्यूटी पार्लर का रुख करें। चेहरे की खूबसूरती को निखारने के लिए ज़रूरी है कि इसका खास ख्याल रखें। ऑयली स्किन का तो खास ख्याल रखना ज़रूरी है। आज के स्पेशल सेगमेंट ब्यूटी टिप्स में हम आपको ऑयली स्किन केयर टिप्स बताएंगे, जिससे आपकी स्किन ऑयल फ्री रहने के साथ साथ ऑयल से होने वाली प्रॉब्लम से भी दूर रहेगी। आप सबसे पहले अपनी स्किन किसी क्रीम बेस्ड क्लींजर से साफ करें। चाहें तो लिक्विड क्लींजर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यह आपके फेस की डस्ट, धूप से होने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद करता है। आप इसके बाद अपनी स्किन पर टोनर लगाएंगे। इससे आपकी स्किन का ऑयल कंट्रोल होता है, साथ ही एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती हैं। फिर आप धूप से अपनी स्किन को बचाने के लिए SPF 30 अप्लाई कर सकती हैं। स्किन जब ऑयली होती है तो धूप का इफेक्ट फेस पर ज्यादा पड़ता है, इसलिए धूप से स्किन की सुरक्षा बेहद जरूरी है। आप चाहें तो कुछ घरेलू टिप्स भी अप्लाई कर सकती हैं, अपने फेस के ऑयल को दूर कर सकती हैं और ये प्रोडक्ट आपको आसानी से आपके किचन में ही मिल जाएंगे। आप आधा कटोरी दही में 1 चम्मच नींबू का रस तथा 1 चम्मच संतरे का रस मिलाकर चेहरे पर अप्लाई करिए। इससे भी आपके फेस का ऑयल दूर हो जाएगा। गुलाब जल से फेस साफ करने से फेस के ऑयल की मात्रा कम होती है, बशर्ते गुलाब जल फेस पर रोज अप्लाई किया जाए। आप चाहें तो देसी नुस्खा भी अपना सकती हैं। नीम के पत्ते, संतरे के छिलके और हल्दी को थोड़ा पानी में मिलाकर पीस लें। अब इस पैक में दही मिलाकर अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। इस पैक को आप अपने फेस पर हफ्ते में कम से कम 4 बार अप्लाई करें। इससे आपके फेस पर ऑयल नहीं रुकेगा, साथ ही आपके फेस पर एक हेल्दी शाइन भी बरकरार रहेगी। मसूर की दाल को रात को दूध में भिगोकर पीस लें और सुबह इस लेप को फेस पर अप्लाई करें। इससे भी फेस का ऑयल कम होता है। तो देर ना करें, अपनी ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए अपने फेस के ऑयल को खुद से इन टिप्स से दूर रखें और खुद को फ्री महसूस करें। इस ब्यूटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन में हमने आपसे शेयर की कुछ एक्सपर्ट टिप्स। अब इसके साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा कुछ ऐसी क्वेरीज हैं जो आप जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो आप हमें लिख भेजें हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। इसी ईमेल आईडी पे आप हमें अपना फीडबैक और अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। लेडीज जो सबसे बड़ी मिस्टेक करती हैं वो ये करती हैं कि वो खाने को कम कर देती हैं, यानी कि पूरा सुबह से लेकर शाम तक वो कुछ नहीं खाती। एक तरह से इसको हम क्रैश डाइटिंग बोलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन।
ब्यूटी की बात तो हो गई, लेकिन ब्यूटी तब तक निखर के नहीं आती जब तक हम अंदर से हेल्दी ना रहें, स्वस्थ ना रहें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं ये हेल्थ इशू सेगमेंट, जहां हम बात करते हैं कुछ अलग अलग हेल्थ इश्यूज के बारे में। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे क्या क्या डाइटिंग मिस्टेक्स होती हैं जिनके ज़रिए महिलाएं अपनी हेल्थ को ख़राब कर लेती हैं। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुरभि जैन। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू। जैसे कि महिलाएं बहुत कॉन्शियस होती हैं अपनी डाइटिंग को लेकर, अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए, तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो वो इस डाइटिंग के अंडर कर ले जाती हैं, तो वो क्या होती हैं, उस बारे में कोई हाइलाइट्स दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ा मिथ जो डाइटिंग को लेके है वो ये है कि वेट लॉस करना इस तरीके से कि हमारे खाने को कम करना, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। एक हेल्दी डाइट वो होती है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिशियस जो एलिमेंट्स हैं वो हो। न्यूट्रिशियस एलिमेंट से मेरा मतलब है प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, मिनरल्स एंड विटामिन्स, इससे भरपूर वो डाइट हो। एक लो कैलोरी डाइट भी इन चीज़ों से भरपूर हो सकती है और वो वेट लॉस में काफ़ी हद तक सहायक हो सकती हैं। पर लेडीज़ जो सबसे बड़ी मिस्टेक करती हैं वो ये करती हैं कि वो खाने को कम कर देती हैं, यानी कि पूरा सुबह से लेकर शाम तक वो कुछ नहीं खाती। एक तरह से इसको हम क्रैश डाइटिंग बोलते हैं और जो न्यूट्रिशियस कंटेंट होता है खाने का वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। पहली सबसे बड़ी गलती तो ये हो गई कि वो क्रैश डाइटिंग करती हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मिथ है वो ये है कि लंच एंड डिनर यानी कि दो मेजर मील के बीच में वो स्नैकिंग बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। लो कैलोरी जो कम कैलोरी का खाना होता है इस बीच में वो उसको ख़त्म कर देती हैं। इससे भी वेट कम होने के बजाय कई बार देखा गया है कि बढ़ गया है। और बहुत से फूड आइटम हैं, जैसे सबसे बड़ा नाम आता है मिल्क आइटम का, एग का, मीट का, वो पूरी तरह से इसको अपने खाने से हटा देती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप इन चीज़ों को लेते हैं तो वेट बढ़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे बड़ी मिस्टेक वो करती हैं वो ये है कि उनका जो लिक्विड कंटेंट होता है खाने का, यानी कि जो लिक्विड इनटेक होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। पानी हो गया, ये सब वो बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं। और कई बार मैंने देखा गया है कि लेडीज़ जूसेस के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहती हैं कि भाई डाइटिंग कर रहे हैं तो जूस पी लो। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि जूस पीने से बेटर है कि आप होल फ्रूट खाइए, तो वो जूस जो होता है उसकी कैलोरीज भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा होती है। डॉक्टर, जैसे कि हमने ये जाना कि डाइटिंग मिस्टेक्स एक्चुअली तब आती हैं जब हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है फूड के बारे में, या हमें डाइटिंग किस तरीके से करनी चाहिए इस बारे में हमें एक सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्लेट में सारे न्यूट्रिशनल खाने होते हैं, सारे मिनरल्स इंक्लूडेड होते हैं, उसके बावजूद लोग बहुत जल्दी खाना खाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस कर जाते हैं। या जल्दी खाना खाने से क्या नुकसान होता है हमारी बॉडी को? देखिए, ये सही कहा आपने, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो लोग जल्दी खाना खाते हैं, रिसर्च में भी पता चला है कि वो उनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है मोटे होने की तरह, ओबीस होने की तरह। तो इसका कारण ये है कि हमारे स्टमक को और ब्रेन को कोऑर्डिनेट करने में कि हमारा पेट भर गया है अराउंड 20 मिनट्स लगते हैं। तो अगर आप अपनी मील टाइम को उतना रखते हैं तो आप कम कैलोरी के खाने में भी सेटिस्फाइड फील करते हैं, फीलिंग ऑफ सटाइटी रहती है। अगर आप खाने को बहुत जल्दी फिनिश करते हैं, आपके खाने का टाइम 20 मिनट से कम है, तो आप ज़्यादा खाना खाएंगे, आपका खाने का इंटेक बढ़ेगा और बट नेचुरल कैलोरीज इंटेक भी बढ़ेगा। डॉक्टर, डाइटिंग करते वक्त लोगों की एक धारणा होती है कि वो अपनी मील्स को कम कर देते हैं, जैसे कि 3 के बजाय वो 2 कर देते हैं या उससे भी ज़्यादा कम कर देते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? और नॉर्मली अगर हम देखें, अगर हम सही तरीके से डाइटिंग का मतलब जानना चाहें तो हमें दिन में कितनी मील्स लेनी चाहिए? देखिए, अगर आप वेट लॉस डाइट पे फोकस करना चाहते हो, यानी मेरे कहने का मतलब है कि आप वेट लॉस करना चाह रहे हो डाइट के थ्रू, तो पहला कंसेप्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको 3 मेजर मील यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर आपके खाने में होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका खाना कैलोरीज में ज़्यादा हो, कैलोरीज आपके खाने की कम हो, ऑयल कंटेंट यानी कि फैट कंटेंट आपके खाने का कम हो और पोषण कंट्रोल हो। पोषण कंट्रोल से मेरा मतलब है कि आपने कोई भी खाना लिया या कोई भी चीज़ आपने खाई, लाइक आप पहले 3 रोटी खाते थे तो आप उसको 2 रोटी कर दीजिए, इसको कहते हैं पोषण कंट्रोल। तो वो आपके खाने में हो पर आप कोई भी मील को स्किप ना करें। ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है वेट लॉस के अंदर। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैंने पहले भी मेंशन करी थी, हेल्दी स्नैकिंग, यानी कि आप कम से कम दिन में 5 बार लो कैलोरी स्नैक्स अपने खाने में शामिल करिए। अब जब हम लो कैलोरी स्नैक्स का नाम लेते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम आता है लैया का, चने का,
जैसे पनीर हो गया या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए जिसके अंदर फैट का कंटेंट लो हो, इनकी स्नैकिंग आप पूरे दिन कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा ऑप्शन है स्नैकिंग, वो है फ्रूट्स। कोशिश करिए कि फ्रूट्स एटलीस्ट दिन में 3 बार, यानी कि 3 सर्विंग जो फ्रूट्स की है वो आपके खाने में ज़रूर हो। और एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सूप, जैसे वेजिटेबल सूप हो गया, इनकी कैलोरीज भी कम होती है और खाने का फाइबर कंटेंट भी बना रहता है। तो आपके खाने में सूप हो गया, सैलड हो गया एंड फ्रूट्स ज़रूर हो। डॉक्टर, हम बहुत फोकस कर रहे हैं लो कैलोरीज मील के ऊपर। स्नैकिंग में लो कैलोरीज में हम क्या क्या ले सकते हैं ये तो हमें पता चल गया, लेकिन मेन कोर्स में अगर हम कैलोरीज कम रखना चाहें तो हम क्या क्या डाइट में अपनी इंक्लूड कर सकते हैं, ये ज़रूर बताइए, हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, जहाँ पर आप मेजर मील की बात करते हैं, मेरे हिसाब से आपको किसी भी चीज़ को टोटली अवॉइड नहीं करना चाहिए। आप जो पहले खाते थे फूड ग्रुप आप सेम ही रखिए। लाइक अगर मैं नॉर्मल इंडियन फैमिली की बात करूं तो हमारे यहाँ रोटी दाल चावल चलता है। तो जहाँ पे अगर आप अपना वेट लॉस रेजिम को स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहली बात, आप थोड़ा सा चावल में उसकी क्वांटिटी कम करिए। अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो आप 2 रोटी करिए। तो यहाँ पे आपने अपना सीरियल ग्रुप जो हुआ वो कम करा, और आपका जो भूख अगर आपकी ख़त्म नहीं होती है तो आप कोशिश करिए कि जैसे वेजिटेबल सूप हो गया, सैलड हो गया, इनकी मात्रा अपने खाने में बढ़ा दीजिए। तो इनकी मात्रा अगर आप अपने खाने में बढ़ा देते हो तो खाने का वाटर कंटेंट बढ़ता है, साथ में फाइब्रस कंटेंट भी बढ़ता है, जो कि वेट लॉस के अंदर और BMR यानी कि हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में सहायक होता है। और जो दूसरा मेजर चेंज किया जा सकता है, ज़्यादातर हमने इंडियन फैमिलीज में देखा है कि ऑयल या घी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप उसके यूज़ को कम कर सकते हैं। और जैसे आप दही खाते हैं तो एक छोटा सा चेंज करिए कि आप दही की बजाय छाछ ले सकते हैं, यानी कि बटर मिल्क अपने खाने में लिया जा सकता है। जो मॉर्निंग का नाश्ता होता है वो हमारे दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है। तो आपका नाश्ता ऐसा हो कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, यानी कि उसमें फ्रूट हो। अगर आप चाहें, अगर आप टी लेते हैं तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं, और उसके साथ एक होल व्हीट या होल सीरियल का कुछ ग्रुप हो। होल सीरियल से मेरा मतलब ये है कि जैसे आजकल फोर्टिफाइड ओट मील्स मिलते हैं, कॉर्नफ्लेक्स मिलते हैं, तो इनको आप मिल्क के साथ ले सकते हो, या फिर दलिया मिल्क के साथ लिया जा सकता है। तो इससे आपका पेट भी भरा रहेगा और काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगेगी। डॉक्टर, इसके अलावा हमने अक्सर देखा है कि डाइटिंग में लोग लिक्विड फूड ज़्यादा लेते हैं, सॉलिड मील्स को स्किप करके वो लिक्विड इंटेक करते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि टोटल लिक्विड पे आ जाते हैं, अगर आप एक दिन ऐसा करते हो तब तक ठीक है, पर अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप सिर्फ लिक्विड ले रहे हो, आप खाना नहीं खा रहे हैं, आप कुछ भी सॉलिड फूड का इंटेक नहीं कर रहे हो, तो वो सही नहीं है। वो एक तरह से क्रैश डाइटिंग हो गई और आपकी बॉडी को आप बहुत सारे न्यूट्रिएंट से वंचित रख रहे हो। और दूसरी चीज़, जैसे आपने बोला जूसेस लेते हैं, तो जूसेस से बेटर है कि आप होल फ्रूट लीजिए। होल फ्रूट लेने से क्या होता है, फाइबर भी जाएगा और उसका न्यूट्रिशन जो कंटेंट है वो बराबर रहेगा। और यहाँ पे मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि जैसे मैंने बताया कि आप डाइट की एडिटिंग करो और फिर वेट लॉस करो। कभी भी ऐसा मत करिए कि हम सिर्फ फ्रूट डाइट ले रहे हैं या हम सिर्फ वेजिटेबल डाइट ले रहे हैं। इस तरह से हमारी बॉडी काफ़ी सारे न्यूट्रिशियस जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे वंचित रह जाती है। तो आप एक प्रॉपर तरह की डाइट जो कि आप पहले लेते थे उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके और लो फैट चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके अपना डाइट का रेजिम बनाइए। डॉक्टर, जैसे कि बार बार हम क्रैश डाइटिंग की बात कर रहे हैं, तो क्रैश डाइटिंग एक्चुअली है क्या और इससे हमारे हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, क्रैश डाइटिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपको नॉर्मली 2200 कैलोरीज की ज़रूरत है, एक नॉर्मल इंडियन फीमेल को जो हम कैलकुलेट करते हैं वो अराउंड 1800 से लेके 2500 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे हम मानते हैं कि आपको 2200 कैलोरीज की ज़रूरत है और आपकी डाइट जो है वो 600 कैलोरीज से कम है, तो इसको हम एक तरह से क्रैश डाइटिंग मानते हैं। कोई भी डाइट प्लान जो आपको डेली 600 कैलोरी से कम देता है वो क्रैश डाइट है। जब क्रैश डाइटिंग है तो आप अपने खाने के काफ़ी सारे फूड ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे कोई लोग प्रोटीन को अवॉइड करते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट, कुछ लोग फैट को टोटली अवॉइड कर देते हैं। और अगर आप बिल्कुल ही खाने का इंटेक नहीं कर रहे हो तो मिनरल्स एंड विटामिन जाने की तो बात ही नहीं है। तो अगर आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक अगर आप अपनी बॉडी से अवॉइड करते हो तो लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। और इसका अगर हम शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट देखें अपनी बॉडी पे तो चक्कर आना, जी घबराना, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, और जब हमारी बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता है। तो ये तो सिर्फ हमारे शॉर्ट टर्म, मैंने आपको बोला, ये इफेक्ट्स हैं। और कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, जैसे एनीमिया हो गया, आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, कुछ लोगों को कैल्शियम की सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है, वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं। और लॉन्ग टर्म इसका पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है अगर आपका खाना जो है वो कैलोरीज में पूरा ना हो तो।
इसके अलावा डॉक्टर, अगर हम वाटर इंटेक की बात करें लिक्विड में, जो बहुत एसेंशियल होता है हमारी बॉडी के लिए, लोग वाटर का इंटेक कम कर देते हैं और बजाय इसके फिलर्स के रूप में लोग कॉफ़ी और चाय का बहुत ज़्यादा इंटेक बढ़ा देते हैं। तो वो हमारी हेल्थ को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है? आपने बिल्कुल सही बात बोली। डाइटिंग में मैंने ज़्यादातर देखा है, लोग बोलते हैं हम सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाते तो है नहीं, सिर्फ 5-10 चाय हो जाती है और फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। कई बार देखा गया है कि चाय और कॉफ़ी अगर आप ज़्यादा लेते हो तो वेट लॉस होने के बजाय वेट गेन होता है, बिकॉज इट्स इज़ अ काइंड ऑफ एम्प्टी कैलोरीज। अगर आपने चाय पीते हैं आप, एक नॉर्मल चाय का कप 150 से 200 कैलोरीज का होता है, तो अगर आपने 10 चाय पी तो आपने अपना कैलोरी जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरा कर लिया, और आपने जितना भी न्यूट्रिशियस खाना है, यानी कि दाल, रोटी, सब्जी, चावल, सारे न्यूट्रिशन को आपने अपने खाने से हटा दिया। तो देखिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह है। आप सिर्फ कैलोरीज ले रहे हैं, आप एम्प्टी कैलोरीज ले रहे हैं और न्यूट्रिशियस वैल्यू उस चीज़ों की कुछ भी नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती, जैसा कि आपने मेंशन किया कि पानी नहीं पीते, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब आप किसी भी तरह की डाइट पे हो, यानी कि आप वेट लॉस का कोई भी रेजिम फॉलो कर रहे हो, तो आपकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहे। आपके खाने में लिक्विड की जो मात्रा है, चाहे वो आप बटर मिल्क के रूप में लें, चाहे आप उसे पानी के रूप में लें, वो पूरी हो, तभी आपकी डाइट एक पूरी तरह से कंप्लीट डाइट होती है। यानी कि डॉक्टर, डाइटिंग को अगर सही तरीके से किया जाए तभी वो हमारी हेल्थ पे एक पॉजिटिव इफेक्ट डालती है, वरना उसके काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को ज़रूर इससे कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू। तो ये थी हमारी हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह, जिसे अगर आप नियमित रूप से फॉलो करें तो आप ज़रूर एक चेंज देखेंगे, एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे अपनी हेल्थ में। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। क्रॉप टॉप शॉर्ट टॉप की तरह ही होते हैं। ये आपके स्टाइल को बढ़ाने के लिए सबसे सुपर्ब तरीका माना जाता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब हम आपको ले चलते हैं स्टाइल बाजार में, जहां हम आपसे शेयर करेंगे ड्रेसिंग के कुछ ऐसी टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपनी ड्रेसिंग को और ज़्यादा एनहांस कर पाएंगी और कुछ नई नई अट्रैक्टिव चीज़ें ट्राई करके आप एक नया लुक अपना सकती हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास ड्रेसिंग स्टाइल्स हैं जो आपको हम दिखाना चाहते हैं। वेस्टर्न कल्चर के इस दौर में आज स्टाइल को एक नई पहचान ड्रेसिंग देती है, और ड्रेसिंग को कुछ अलग अपनाना और खुद को नया लुक देना हर गर्ल को बेहद पसंद होता है। आज के स्पेशल सेगमेंट स्टाइल बाजार में हम वेस्टर्न स्टाइल ड्रेसिंग क्रॉप टॉप्स के लेटेस्ट स्टाइल से रूबरू होंगे और इसे पहनकर आप सुपर कूल नजर आएंगी। क्रॉप टॉप शॉर्ट टॉप की तरह ही होते हैं। ये आपके स्टाइल को बढ़ाने के लिए सबसे सुपर्ब तरीका माना जाता है। क्रॉप टॉप स्टाइलिश पार्टी वेयर ड्रेसिंग के लिए परफेक्ट ड्रेस है। आपको क्रॉप टॉप मार्केट में काफी स्टाइलिश मिल जाएंगे। आप क्रॉप टॉप स्टाइलिश जीन्स, जैगिंग, धोती, पैंट्स किसी के भी साथ ट्राई कर सकती हैं। ये आपको हर ड्रेसिंग में एक परफेक्ट और गॉर्जियस लुक देगा। आपको क्रॉप टॉप फुल नेक और पूरी बाह के भी मिल जाएंगे, जो आपके स्टाइल को और भी इन्हांस करते हैं। क्रॉप टॉप आपके कैजुअल आउटफिट में परफेक्ट लुक देता है, तो आप चाहें तो क्रॉप टॉप को कैजुअल लुक में भी अपना सकती हैं। क्रॉप स्टाइल भी कई ड्रेसिंग स्टाइल को परफेक्ट टच देता है। उनमें से एक डायनामिक क्रॉप आउटफिट है। ये आपको प्रिंसेस लुक देता है और आप डायनामिक क्रॉप टॉप किसी भी पार्टी में ट्राई कर सकती हैं। आप क्रॉप टॉप में बोहो स्ट्रीट स्टाइल फैशन ट्राई कर सकते हैं। ये भी आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देता है, तो आप अपने लुक को परफेक्ट बनाने के लिए इसे भी ट्राई कर सकती हैं। जैसी ड्रेसिंग उसके साथ वैसा ही मेकअप, इसलिए आप क्रॉप टॉप के साथ
लाइट मेकअप ट्राई करेंगी तो ये आपको ज्यादा सूट करेगा। आप किसी भी क्रॉप फैशन के साथ रेड या पिंक लिपस्टिक को अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। ये भी आपको काफी सूट करेगी। अगर आप डार्क मेकअप अप्लाई करना चाहती हैं तो आप सिर्फ अपनी आईज पर डार्क मेकअप अप्लाई करें, क्योंकि ये आपको सूट करेगा। आप लाइट एसेसरीज इस्तेमाल करें, जैसे हैंड वॉच, लाइट ब्रेसलेट या लाइट ईयररिंग्स। ये आपको परफेक्ट लुक देंगे। आप अपनी फुटवेयर को सिलेक्ट करने के लिए भी थोड़ा सा सिलेक्शन ज़रूर करें, जैसे आप क्रॉप टॉप के साथ बेली ट्राई करें या बूट्स या फिर हील। ये आपकी ड्रेसिंग के साथ मैच करेगा। तो देर ना करें, अपना लुक फटाफट चेंज करें और अपनी वार्डरोब में क्रॉप टॉप्स को फौरन ऐड करें और अपना लें एक स्टाइलिश और गॉर्जियस लुक। अगर आप अपने ऊपर कुछ एक्स्ट्रा टाइम दें तो आप अपने लुक को ज़रूर एनहांस कर सकती हैं, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इस इंफॉर्मेशन के ज़रिए आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना पाएँ और आपकी हेल्थ को भी अच्छे फॉर्म में मेंटेन कर पाएँ। इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। उससे पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए। आप हमें अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।